जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, कुछ नॉलेज दूंगा और यह आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है। पुत्र प्राप्ति के लिए कई सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। इंसान के दिमाग में यही घूमता रहता है कि ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। समय का कैसा ध्यान रखें, कौन सा समय शुभ होता है, तिथियों का कैसा ध्यान रखें, क्या उपाय करें। और जिनको 2 पुत्र या 3 पुत्री हैं तो उनको ज़्यादा टेंशन होती है। आज के समय में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है और मैं ये प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, मेरा मकसद लिंग भाव से नहीं है। लड़का लड़की में फर्क करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यह है ज़रूरत के हिसाब से मैं नॉलेज देता हूँ कि इंसान को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति होना जरूरी है। और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मानो जिनके 1 पुत्री है या 2 पुत्री हैं और उनको गर्भ धारण हो गया, ना उनको तिथि का ज्ञान है ना समय का ज्ञान है, तो वो क्या करें। और जो पुत्र प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनके 2 पुत्री या 3 पुत्री हैं या 1 पुत्री है, वो इस चीज़ का ध्यान लगा सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि जो सिस्टम पहले थे, यानी पुत्रियों के समय पर जो लक्षण थे, उन लक्षणों में बदलाव है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है बदलाव नज़र आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बदलाव बिल्कुल नज़र नहीं आते, सेम होते हैं। तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले ये करना है कि करीबन जो 3-4 महीने तक लगातार गाय का दूध यूज करना है। भैंस का दूध बिल्कुल छोड़ दें और गाय का दूध यूज करना है। अगर बछड़े वाली गाय मिल जाती है और एक रंग की गाय मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। उससे क्या होता है कि जो पुत्र प्राप्ति के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, वह गाय के दूध में होते हैं। तो उनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नारी सब्जी खाना बिल्कुल बंद कर दें। हरवंश पुराण का पाठ शुरू कर दें और भगवान श्री कृष्ण के जो कथाएं हैं, उनकी इतिहास है, उसको जो है आप पढ़ना शुरू कर दें। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा, समय का विशेष ध्यान रखें। समय का ध्यान इस प्रकार रखना है कि जैसे मानो दिन में पीरियड शुरू हुए तो वो तो अनुमान लगा लेते हैं। अगर रात में जैसे 12 बजे के बाद शुरू हुए तो अनुमान कैसे लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें वैसे तो 12 बजे के बाद समय बदल जाता है, AM आ जाता है इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन हमारे ग्रंथों के हिसाब से सूर्योदय के हिसाब से समय को महत्वता दी जाती है। आपने देखा होगा कि एकादशी की तिथि होती है और जिस एकादशी में, जिस तिथि में पूरे दिन एकादशी चले, अगर सुबह के समय 2 घड़ी के लिए भी दशमी लग जाती है तो वो उस एकादशी को हम नहीं मानते। जिस तिथि में सुबह के समय चाहे 2 घड़ी के लिए एकादशी हो, उसके बाद में द्वादशी लग जाए तो वही तिथि हम एकादशी मानते हैं। इसी प्रकार से इसमें होता है कि 3 बजे से पहले पहले वही समय काउंट किया जाता है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से 3 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अरुण काल, वरुण काल, उष्ण काल, ये 3 बजे के बाद शुरू होते हैं। तो 3 बजे के बाद में दूसरा दिन गिना जाता है। उससे पहले वही दिन रहता है जो पहले था।
इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें सूर्योदय का बड़ा महत्व होता है। वैसे किसी चीज़ में काउंट करते हैं तो उसमें 12 बजे के बाद हिसाब लगता है, लेकिन इसमें सूर्योदय का हिसाब चलता है। जो भी आपको मेडिसिन लेनी है, दवाई लेनी है, जैसे शिवलिंग बीज हुए, पुत्र जीवक हुई, लक्ष्मण बूटी हुई, इनकी वीडियो बनाऊंगा, मैं समझाऊंगा ये किस किस कार्य में आती है। मोरपंख की दवा हुई, ये सूर्योदय से पहले ही ली जाती है। और जब भी इनको लें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि सामने कोई तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के अलावा कोई भी बंदा ना होना चाहिए, किसी को भी बात का पता ना चले। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो आने वाली वीडियो में सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहला यह है कि आप दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखें, किसी प्रकार की टेंशन ना करें। जो फल देगा भगवान अच्छा ही देगा, आप अपना कर्म करते रहें और पूजा पाठ का विशेष ध्यान रखें। और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आप जरूर करें, आपको लाभ मिलेगा, प्रत्येक कार्य में आपको सहयोग मिलेगा। तीसरा, खान पीन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जो आपका खान पीन है, इंसान के अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो खान पीन से बहुत आते हैं। जब भी आपको संतान प्राप्ति के लिए विचार करना है, उससे करीबन महीने भर पहले खान पीन पर ज़्यादा ध्यान देना। आप जल्दबाजी किसी कार्य में नहीं करनी। पौष्टिक आहार और आपके जो है कैल्शियम युक्त आहार, और जो आपके तीखे, चटपटे, मसालेदार या तामसी भोजन है उनको आप बिल्कुल बंद कर दें। अगर नशा वगैरह करते हैं कोई भी तो वो भी बंद कर दें। उसके बाद में शुभ तिथि का जो है आप चयन करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा प्रारंभ कर दें और उससे पहले ही संतान गोपाल मंत्र का पाठ करना प्रारंभ करें। संतान गोपाल मंत्र की मैं विधि बताऊंगा, उस विधि से आप जो है पाठ करना है। साधारण विधि बताऊंगा, उस विधि से आप करें। और आप भगवान के प्रति विश्वास रखें। जितना भगवान के प्रति आपका विश्वास होगा उतना ही आपको फल शीघ्र मिलेगा। तो ये सारी बातें होती हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होंगी, चाहे वो राशि से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे कैरियर से, किसी भी प्रकार से हो, हर प्रकार की वीडियो आपको पहुंचती रहेगी। जय श्री कृष्ण।